वेलकम टू एस पी एस स्मार्ट डिजिटल। तो बच्चों यहाँ पे मैं एनडीए का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लाइट एंड ह्यूमन आई उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच अकर्स मेनली इन डेजर्ट ड्यूरिंग हॉट समर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। आपको पता होगा बेटा कि ऐसे भी आप सड़क पे आप चलो ना तो एकदम गर्मी का जो मौसम है तो 12-1 बजे में आप देखोगे लगेगा दूर रोड पे कहीं पे पानी पानी सा दिख रहा है। या आप डेजर्ट में जब चलते हैं ना तो आपको एक पेड़ होता है तो उसको लगता है उसके बगल में एक और पेड़ है। तो ऐसा इल्यूजन क्यों होता है? तो इसका कारण है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 with लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। तो बेटा सभी को पता है कि हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, ठीक है, और रेमेडीज़ क्या है उसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया के लिए क्या है बेटा? बाईफोकल लेंथ। मायोपिया के लिए क्या है बेटा? सो दिस इज कल टू मायोपिया के लिए सर्जरी होती है बेटा मायोपिया के लिए। मायोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस, सॉरी, मायोपिया के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। मायोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं और कैटरैक्ट के लिए हम बेटा सर्जरी का यूज करते हैं। सो इसका ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मिरर्स यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू मिरर में हम किसका यूज करते हैं? द मिरर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल आर। तो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। हम किसका यूज करते हैं बेटा? कॉन्वेक्स लेंस का। द मिरर्स यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर्स इन व्हीकल आर यूज्ड एज ए कॉन्वेक्स mirror. Next is a concave mirror is used in headlights of vehicle because it focuses light from the bulb onto nearby vehicle. Send parallel rays fits well, नहीं बेटा, चीपर नो। इसका मेन कारण रहा है कि कॉन्केव मिरर जो होता है, कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज कर देता है, लाइट को एक जगह पे फोकस करता है, ठीक है। सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, ए रेनबो इज प्रोड्यूस ड्यू टू विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना। तो रेनबो में क्या होता है बेटा? 7 कलर आपको आसमान में दिखाई देते हैं। इसका कारण है बेटा डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्स हो जाना। जैसे वाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से पास करता है बेटा तो 7 कलर में डिस्पर्स होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी 7 कलर में डिस्पर्स हो जाता है लाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ह्यूमन आई इज रिफ्रैक्टिंग टाइप कंटेनिंग ए डाइवर्जिंग। नहीं बेटा, ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है बेटा इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका रॉन्ग है बेटा, बाकी तो सब ठीक है। देखो, रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई कंटेन्स मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड द rods एंड cones विच कन्वर्टेड द लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल मैसेज। नेक्स्ट में है एवरी इमेज दैट इज फोकस्ड ऑन द रेटिना, सही है। वी नीड बोथ आइज टू जज द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्यूरेटली करेक्ट है। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर इज करेक्ट? इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट में इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं बेटा, नेगेटिव नहीं होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी। इट कैन हैव जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू भी नहीं होता है बेटा, ये भी नहीं होता है। यूनिटी फॉर ऑल मटेरियल, नो, अलग अलग मटेरियल के लिए बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यस। वैक्यूम जो एयर होता है बेटा उसका 1 होता है और उससे ज़्यादा हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, two convex lenses with power 2 diopter are kept in contact with each other. The focal length of the combination of focus is। तो देखो, अब फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस पूछ रहा है आपसे। 2 कॉन्वेक्स लेंसेज है, पावर कितना है? 2 डायोप्टर। सो पावर इजकल टू होता है बेटा P इजकल टू दिस इजकल टू P इजकल टू दिस इज P1 प्लस कितना होता है P2। सो दिस इजकल टू 2 + 2 कितना हो जाएगा? दिस इज 4। सो पावर इजकल टू हो जाएगा 4 डायोप्टर, ठीक है। सो पावर इजकल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, सो दिस इज फोकल लेंथ इजकल टू 1 अपॉन पावर, सो 1/4, सो दिस इज 0.25 कितना हो गया बेटा? मीटर। सो डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? डी पार्ट है, क्योंकि पावर को हम क्या कर देते हैं बेटा? ऐड कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स पावर? तो बेटा जब भी हम पावर निकालते हैं तो पावर इजकल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है, लेकिन फोकस किस में होता है बेटा? मीटर में, सेंटीमीटर में वैल्यू पुट नहीं करते। तो पावर इजकल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन
50 सेंटीमीटर पर 0.5 मीटर। सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 2 डायप्टर। सो +2 डायप्टर इज द करेक्ट आंसर बेटा, फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट में है कि द रेफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडिया आर डिनोटेड बाई N1 and N2 and the velocity of light in these two media are respectively V1 and V2. If N1 and N2 upon N1 is 1.5, which one of the following statement is correct? तो देखो बेटा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ठीक है, जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो वेलोसिटी होता है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया आर डिनोटेड बाई N1 and N2 and the velocity of light in these two media are respectively V1 and V2. If N2 upon N1 is 1.5, so this is V1 upon V2 is equal to कितना 1.5. So this is V1 is equal to 1.5 of V2. So A part is the correct answer बेटा। Which one of the following statement is correct for a plane mirror? प्लेन मिरर के लिए कौन सा करेक्ट है बेटा? तो जो इमेज होता है बेटा वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है एंड लैटरली इन्वर्टेड होता है बेटा। पी को देखोगे तो उसमें 9 दिखेगा बेटा मिरर में। सो सी पार्ट जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट विल नेवर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स में बेटा सही बात है, कॉन्वेक्स में हमेशा कौन सा इमेज बनता है बेटा? हमेशा जो है सो रियल ये बनता है बेटा, इरेक्ट इमेज बनता है, इन्वर्टेड नहीं बनता है बेटा उसमें। तो इट विल नेवर फॉर्म ए इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। द लाइट एनर्जी स्कैटिंग फ्रॉम द सन कैन बी स्प्रेड ए शॉवर ऑफ रेन ड्रॉप्स, ठीक है। द लाइट एनर्जी जो है स्केपिंग फ्रॉम द सन कैन बी स्प्रेड बाई ए शॉवर, ठीक है। सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ए शॉवर ऑफ रेन ड्रॉप्स। नेक्स्ट, the focal length of the objective lens of the telescope is 50 centimeter. If the magnification of telescope is 25, then the focal length of the eyepiece is। तो बच्चों मैग्निफिकेशन m इजकल टू होता है, दिस इजकल टू FO अपॉन FE, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। सो अगर यहाँ पे हम देखें बेटा तो दिस इजकल टू 50 अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज 25। सो दिस इजकल टू कितना 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, the sun is seen little before it rises and for a short while after it sets. This is because of atmospheric refraction, ठीक है। जो रिफ्रैक्शन होता है एटमॉस्फेयर से डिफरेंट, देखिए इसमें जो एटमॉस्फेयर है बेटा इसमें डिफरेंट लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। तो जब लाइट एंटर करता है बेटा सन से, ठीक है, तो डिफरेंट लेयर में डिफरेंट इसका रिफ्रैक्शन होता है, उसके कारण ऐसा दिखता है बेटा। When a beam of white light passes through a glass prism, the color of white beam that deviates the least is red. Red color सबसे least deviate होता है बेटा। LIGO stand for, तो देखो बेटा ये है, इसका होता है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये देखो एक अलग है थोड़ा सा, ठीक है। ये 12th में नहीं पढ़ना बेटा, बाकी जितना हमने पढ़ा है सारा 12th में हम पढ़ाएंगे आपको। अभी आपने पढ़ा नहीं है, आपको तो थोड़ा सा मैंने अभी बताया इसके सब के बारे में, ये सारा हम 12th में डिटेल में पढ़ाने वाले हैं बेटा। बट लीगो जो है हमारे में नहीं है बेटा, बस इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है। NDM 2019 में पूछ दिया है कि लीगो का मतलब होता है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन, ठीक है बच्चों। बाकी ये चीज़ें अगर आपको समझ में अच्छे से आई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं पे बेटा आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ नहीं आई तो आप डाउट पूछेंगे। और 12th में ये सारा और जितने भी क्वेश्चन हमने कराए ना, आपको ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी फिर आपको, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है ये सब बेटा, आप खुद से कर लोगे। लेकिन है क्या सवाल कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है 12th, तो 12th पढ़ेंगे बेटा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा।